या एक्ट के दौरान एनर्जी कम महसूस होती है? ये सवाल हमारे फॉलोअर्स ने। कौन सा एक्सरसाइज सच में मदद कर सकता है? ये सिर्फ फिजिकल इशू नहीं है बल्कि कॉन्फिडेंस और रिलेशनशिप दोनों पर असर डाल सकता है। तो इससे आपका कंट्रोल अच्छा आएगा, इरिगेशन अच्छा आएगा, सेक्सुअल प्रॉब्लम पर ध्यान देते हैं लेकिन स्क्वाट्स हो गए जिससे बॉडी सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा। इसके साथ साथ माइंड को रिलैक्स रखना है क्योंकि एंजाइटी एक बड़ा फैक्टर। बाकी कोई शॉर्टकट नहीं लेना है, मेडिसिन ले तो भी डॉक्टर की गाइडेंस से ही लेनी है। कभी कभी ऐसा होता है कपल के बीच सब कुछ ठीक होता है, अट्रैक्शन होता है, बॉन्डिंग होती है, लेकिन इंटीमेसी के समय एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सामने आता है, टाइमिंग। या एक्ट के दौरान एनर्जी कम महसूस होती है? ये सवाल हमारे फॉलोअर्स ने बहुत ऑनेस्टली पूछा। सेक्स के दौरान मेरी टाइमिंग कम है और एनर्जी भी कम है, कौन सा एक्सरसाइज सच में मदद कर सकता है? ये सिर्फ फिजिकल इशू नहीं है बल्कि कॉन्फिडेंस और रिलेशनशिप दोनों पर असर डाल सकता है। इस बारे में मैंने प्रसिद्ध सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश मुंदड़ा जी से पूछा और उन्होंने क्या कहा हम जानेंगे। उससे पहले 1985 में उन्होंने आशा किरण सेक्स क्लिनिक की स्थापना की थी। पिछले 40 सालों से वो कपल्स को मार्गदर्शन दे रहे हैं। महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे, नासिक, कोल्हापुर नगर जैसे शहरों में उनकी क्लिनिक है और संभाजीनगर में मुख्य शाखा है जहां वो सोमवार से शुक्रवार होते हैं। शनिवार रविवार मुंबई और पुणे की क्लिनिक में पेशेंट्स को देखते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि डिस्चार्ज होना यानी कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और सेक्स के दौरान एनर्जी कम लगना हमेशा एक ही कारण से होता है। कभी ये कंट्रोल टेक्निक्स के वजह से हो सकता है या कभी वजह कुछ अलग भी हो सकती है। कभी फिजिकल स्टैमिना कम हो जाए, ये भी वजह हो सकती है, और कई बार एंजाइटी से, ओवर थिंकिंग से भी ये हो सकता है। इसीलिए इसका सोल्यूशन भी अलग अलग चीज़ों पे होता है और इसका सोल्यूशन भी कुछ कंबाइन भी होता है। पेल्विस फ्लोर एक्सरसाइज, जिसे कि हम कीगल एक्सरसाइज कहते हैं, वो एक्सरसाइज करेंगे तो इससे आपका कंट्रोल अच्छा आएगा, इरिगेशन अच्छा आएगा, और रेगुलर तरीके से करेंगे तो इजैकुलेशन पर कंट्रोल भी रहेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्सरसाइज करना, जिससे स्टैमिना बढ़ेगा। वॉकिंग, जंपिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, ये एक्सरसाइज ओवरऑल स्टैमिना को बढ़ाते हैं। सेक्स भी एक फिजिकल एक्टिविटी है, इसीलिए अगर बॉडी का स्टैमिना अच्छा होगा तो एनर्जी नेचुरली ज़्यादा रहेगी। कई लोग सिर्फ सेक्सुअल प्रॉब्लम पर ध्यान देते हैं लेकिन बेसिक फिटनेस को इग्नोर करते हैं और यही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तीसरा है स्ट्रेंथ और ट्रेनिंग। हल्के वेट ट्रेनिंग आपको करना है, बॉडी वेट एक्सरसाइज करने हैं, पुशअप्स हो गए, स्क्वाट्स हो गए, जिससे बॉडी सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा। इससे बॉडी का एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, परफॉर्मेंस अच्छा होगा और एंजाइटी नहीं आएगी। इसी के साथ ब्रीदिंग कंट्रोल के बारे में डॉक्टर बताते हैं। एक्ट के दौरान अनजाने में ही सही इनरेगुलर ब्रीदिंग हम करते हैं जिससे एक्साइटमेंट बढ़ती है और डिस्चार्ज जल्दी होता है। कॉन्शियसली डीप ब्रीदिंग और प्रॉपर रिदम मेंटेन अगर आप करेंगे तो आपका कंट्रोल बेहतर हो जाएगा। इसके साथ साथ माइंड को रिलैक्स रखना है क्योंकि एंजाइटी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। मैं कितना देर टिक पाऊंगा, ये सोच ज़्यादा जितनी रहेगी उतना कंट्रोल कम रहेगा। मेडिटेशन करना है, रिलैक्स रहना है, टेक्निक्स को फॉलो करना है और सिंपली माइंड को शांत रखना है। ये आदतें अगर आप बदलेंगी तो सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। बाकी कोई शॉर्टकट नहीं लेना है, मेडिसिन ले तो भी डॉक्टर की गाइडेंस से ही लेनी है। एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल पे आपको फोकस करना है। कुछ अलग जानकारी चाहिए होगी या कोई सवाल होगा तो आप प्रोफेशनली गाइडेंस ले सकते हैं डॉक्टर उमेश मुंदड़ा से। अगर आप आकर आशा किरण सेक्स क्लिनिक में मिलेंगे तो आपको ज़रूर सोल्यूशन मिल जाएगा। बाकी बॉडी, माइंड, कंट्रोल, ये कॉम्बिनेशन बनाए रखेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, ब्रीदिंग करेंगे तो लाइफस्टाइल सही हो जाएंगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें।